अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेसिंग एलसीडी PIC18F452, जिसके अंदर हम एक एलसीडी को इंटरफेस करना सीखेंगे एक PIC18F452 माइक्रो कंट्रोलर के साथ। एक आपके पास जो नॉर्मल एलसीडी थी 16x1 की आप यूज़ करते हैं या नॉर्मली 16x2 की एलसीडी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये उसकी पिन्स आपके पास गिवन थी। ग्राउंड थी जहाँ पे आप 0 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, VCC थी यहाँ पे आप 5 वोल्ट कनेक्ट करते हैं, VEE थी। इसके थ्रू आप कंट्रास्ट सेट करते हैं एलईडी के ऊपर। एक खास कंट्रास्ट की वैल्यू के ऊपर आपको करेक्टर्स नज़र आना शुरू होते हैं। इसको आप पोटेंशियोमीटर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको वेरी करते रहते हैं और एक खास वैल्यू के ऊपर आपको जो भी आपने एलसीडी पे डिस्प्ले करवाया होता है आपको वो नज़र आना शुरू होते हैं। RS थी, RW थी, एनेबल थी। ये 3 पिन्स कंट्रोलिंग पिन्स थी जो कि एलसीडी को कंट्रोल करती हैं। आप एलसीडी पे राइट करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं, या आप कमांड्स को राइट करना चाह रहे हैं या डाटा को राइट करना चाह रहे हैं, तो ये सारी की सारी ये कमांड्स इस तरह से ये काम करती हैं। आगे आगे DB0, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5 से DB7 तक ये आपके पास डाटा पिन्स थी। एक एलसीडी जो है ये ASCII करेक्टर्स को डिस्प्ले करती है और इसकी वजह से ASCII करेक्टर 8 बिट का होता है, तो यहाँ पे आपके पास ये 8 पिन्स हैं। DB0 पे LS भी आप कनेक्ट करेंगे और जो आप जिस तरह से भी किसी करेक्टर को मूव करवा रहे होंगे किसी पोर्ट पे, DB0 उसकी LS भी होगी और DB7 उसकी MS भी होगी, तो उसको इस तरह से किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। LED प्लस LED माइनस, इन दोनों पे जब आप ये 5 वोल्ट और 0 कनेक्ट करेंगे तो आपके पास LED की लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये तो थी इसकी पिन्स। आगे हम लोग शुरू करते हैं इसको देखना, इसकी पिन्स को मज़ीद, और इसको किस तरह से हम कोड करते हैं, ये चीज़ें आगे देखना शुरू करते हैं। नॉर्मली जो LCD आपके पास आती है 16x2 की आती है। उसका क्या मतलब है कि आपके पास उसकी अगर 16x2 की है तो उसके पास आपके पास 2 रोज़ होंगी उसकी और 16 कॉलम्स होंगे, मतलब 16 करेक्टर्स आप उस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं और 2 रोज़ हैं उसकी आपके पास। या 16x1 की आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, 16x4 की भी आपको अवेलेबल होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और कोड सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। 8 डाटा पिन्स हैं, रजिस्टर, सिलेक्ट बिट है, कमांड्स राइट करनी है, डाटा राइट करना है, रीड और राइट करना है, और एनेबल देख चुके हैं हम। इन्हें लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जी हम। LCD की बिल्ट इन लाइब्रेरी थी माइक्रो सी के अंदर, वो हम यूज़ करेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट थी लाइब्रेरी की कि जी कनेक्शंस जो हैं वो इस तरह से डिफाइंड हों और ग्लोबल के अंदर डिफाइंड हो। तो ये डिफाइन करने के बाद हम देखते हैं इसकी कमांड्स को। LCD इनिशलाइज, इनपुट आउटपुट बनाते हैं उन पिन्स को। LCD_out, किसी भी स्ट्रिंग को आपने जब किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो, 1,3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के ऊपर H लिखा है, 1,4 के ऊपर E लिखा है, इस तरह से ये इंक्रीमेंट करता जाएगा और डिस्प्ले करवाता जाएगा। 1,3 से ये स्टार्ट करेगा हेलो को लिखना। LCD_out_CP जो करंट कर्सर पोजीशन है उसी के ऊपर डिस्प्ले करवा दे 2,3 I, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के ऊपर I को लिखते। सिंगल करेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए ये कमांड थी CHR की। इसी तरह से CHR_CP करंट कर्सर पोजीशन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। LCD_CMD कमांड्स को राइट करने के लिए। कमांड्स क्या क्या हो सकती हैं? LCD first row, move cursor to the first row, move cursor to the second row, move cursor to the third row, move cursor to the fourth row। ये 4 कमांड से जी कर्सर को फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ के अंदर रो के अंदर लाने के लिए। LCD_clear जो भी LCD के ऊपर डाटा लिखा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए। LCD_cursor ऑफ, कर्सर को ऑफ करने के लिए LCD_underline ऑन, अंडरलाइन कर्सर ऑन करने के लिए LCD_blink_cursor_on, blink cursor on,
इस तरह से ये सारी कमांड्स थी जो कि आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी आगे गिवन है। एक आप एक दफ़ा इसको पढ़ लें तो ये आपको समझ आ जाता है कि ये क्या कर रहा है। LCD अंडरस्कोर शिफ्ट अंडरस्कोर लेफ्ट शिफ्ट डिस्प्ले लेफ्ट विदाउट चेंजिंग डिस्प्ले डाटा रैम। जो आपके पास ये डाटा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर होते हैं या राइट साइड पे शिफ्ट कर होते हैं, ये उस तरह का काम करवाने के लिए हैं। ये सारी चीज़ें कमांड्स को आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कोड था जी हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाना है LCD के ऊपर, प्रोटियस के ऊपर और हार्डवेयर के ऊपर। फ़िलहाल तो हम प्रोटियस के ऊपर करवाते हैं यहाँ पे, हार्डवेयर की बाद में देखते हैं। पहले जी आगे माइक्रो सी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट में ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे आया। लैब 4 किया यहाँ पे, लैब 4 यहाँ पे भी एक लैब 4 का फोल्डर बनाया। लैब 4 लैब 2 के अंदर नहीं फोल्डर बनाना था, इसलिए मैं इसको डिलीट करके माइक्रो 2 के अंदर लैब 4 के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। फिनिश नेक्स्ट ये करके इस पे मैं आया, प्रोजेक्ट सेटिंग्स एक दफ़ा वेरीफाई कर ली। lab4.c एडिट है, मैं जाऊँगा हेल्प के अंदर, माइक्रो सी प्रोफार्पिक ये इसके अंदर आया, LCD लाइब्रेरी के अंदर आया। जब भी आपने भी कोड करना हो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, खुद से बैठ के लिखने की आपको ये ज़रूरत नहीं है, ना आपको कोई पेपर में पूछेगा इस तरह की चीज़ें, ना आपको ये याद करने की कोई ऐसा ज़रूरत है। कॉपी करें, आपको इन्हें बस यूज़ करना आना चाहिए। ये आपको देख के एक दफ़ा साफ पता चल रहा है LCD_RS at RB4 बिट, RB5 बिट, RB3 बिट, RB2 बिट, RB1, RB0, इस तरह से ये नीचे भी। तो मेरी मर्ज़ी है, मतलब आप यहाँ से देख के प्रोटियस के अंदर कनेक्शंस कर सकते हैं या प्रोटियस के अंदर कनेक्शंस करके फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, उसमें कोई आपके पास कोई इशू नहीं है। लेट सपोज मैं B की बजाय मैं C पोर्ट यूज़ करता हूँ, पिंस कोई भी मैं चेंज करना चाहता हूँ या जो भी करना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको भी इसे यूज़ करना आना चाहिए। ये हो गया जी, इस तरह से आगे आए LCD_INIT इनिशियलाइज। आगे आ गए जी वाइल ऑफ 1, वाइल ऑफ 1 के अंदर मैं आता हूँ। वाइल ऑफ 1 मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ LCD_CMD। LCD क्लियर की जो मेरे पास कमांड थी मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। क्या कमांड थी मेरे पास, _LCD_clear। LCD_clear LCD_CMD LCD_ कर्सर ऑफ के लिए क्या थी, कर्सर ऑफ ये थी _ऑफ। आप बेशक पैनल से कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको इजी लगता है आप करें इसे। _out 1, 2,
कोई वाइल लूप नहीं यूज़ की, मैं बस एक ही दफ़ा एलसीडी के ऊपर ये लिख रहा हूँ। रिपीटेडली मैं बार बार ये काम नहीं करवा रहा उससे। यहाँ पे मैं आता हूँ 16x2, ये एलसीडी आपके पास। आगे है जी पिक 18F452। एक और बात याद रखिएगा, ये आपके पास एलसीडी इंटरफेसिंग पे जो आती है ये दो मोड्स के अंदर आती है, दो तरीके से आप ये कर सकते हैं। 8 बिट के अंदर भी कर सकते हैं और 4 बिट के अंदर भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपने माइक्रो वन के अंदर आपने ये 16 बिट पढ़ी होगी, सॉरी 8 बिट पढ़ी होगी, इसलिए यहाँ पे 4 बिट हम लोग पढ़ें। उसके अंदर क्या होता है आपके पास कि आपको VSS VDD VEE पिंस बिल्कुल ही आगे पीछे, चलिए मैं पहले ये तो कनेक्ट करता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, आप 4 डाटा पिंस को ग्राउंड कर देते हैं और 4 के थ्रू आप डेटा की मूवमेंट करवाते हैं, इसलिए बाकी पिंस को आप देख सकते हैं डिफाइन नहीं किया। D7 RC3 के ऊपर, D7 RC3 के ऊपर आप वहाँ से देख के यहाँ पे कनेक्शन कर लें, या यहाँ पे कनेक्शन करके वहाँ पे डिफाइन कर दें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। RC नहीं, मैंने गलत किया, D6 RC2 के ऊपर, इस तरह से आ गया। ये RW भी साथ ही इसके ग्राउंड था, VSS भी ग्राउंड था, ये आ गया RS आपके पास किस जगह पे था जी, RIS4 एंड इनेबल। ये हो गया आपके पास LCD के कनेक्शंस 10 मेगाहर्ट्ज। अच्छा एक बात मैं थोड़ा सा बता दूं, ये 4 बिट के अंदर आपके पास करेक्टर्स जो थे वो तो सारे के सारे 8 बिट थे, तो आप जब करेक्टर्स को राइट करते हैं इसके ऊपर तो लाइब्रेरी खुद से उनको हैंडल करती है, उनको 4 बिट्स के चंक्स में डिवाइड करती है और उनको पहले लो बाइट को मूव करवाती है, फिर हाई बाइट को मूव करवाती है और वो करेक्टर को डिस्प्ले करवा देती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखना पड़ती, ये खुद से लाइब्रेरी हैंडल करती है। पिन नंबर 5 वोल्ट आ गया पिन नंबर 2 के ऊपर, एंड इसके ऊपर लगाना है जी हमने, आप ना भी लगाएंगे प्रोटियस के अंदर इशू नहीं आता, लेकिन हार्डवेयर पे ये इसके बगैर नहीं चलेगा कभी भी। इस वजह से मैं यहाँ पे भी इसको पॉट HG को कनेक्ट करूँ। आप बेशक यहाँ पे ना लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गए मेरे पास कनेक्शंस। देखते हैं जी क्या हो रहा है। हेलो लिखा हुआ आ गया 1,3 के ऊपर आपके पास, देख रहे हैं कोई मतलब इस तरह से कोई मुश्किल नहीं है। हार्डवेयर पे करते हुए आपको ये
इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, तो एक खास कंट्रास्ट के ऊपर आपको जाके ये करेक्टर जो हैं ये लिखे हुए नज़र आएंगे। अब मसला ये था कि सबसे आसान काम था एक करेक्टर को डिस्प्ले करवाना, LCD_CHR। मैं लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूँ बात कर रहा, मैं वैसे थोड़ा सा बात करूँ। ये इस तरह से मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ जैसे आपने उसके अंदर भी किया था, माइक्रो 1 के अंदर असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो इंटरनल कोडिंग थी इसकी LCD की, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। सबसे बेसिक मेथड था LCD के ऊपर करेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना था। LCD पे करेक्टर्स को डिस्प्ले करवाने के बाद आपके पास आती हैं स्ट्रिंग्स। अगर मैं आप लोगों को कहूँ जी आप लोगों ने सिर्फ इस बेसिक कमांड को यूज़ करना है और इसके ऊपर डिस्प्ले करवानी है एक स्ट्रिंग, तो आप किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे? LCD_CHR एक मैं अरे डिफ़ाइन करूँ, उसके अंदर हेलो लिखूँ और मैं उसको पहले H डिस्प्ले करवाऊँ और फिर एक लूप लगा के LCD_CHR_CP की कमांड लगा के वो खुद ही इंक्रीमेंट भी करवाता जाएगा, एक लिखेगा इंक्रीमेंट करवा देगा। फिर आप अरे की एक एक पोजीशन को एक्सेस करते जाएं और उसको डिस्प्ले करवाते जाएं जब तक कि वो आपके पास स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती। एक ये मेथड था, जैसे कि आप डाटा सेगमेंट के अंदर एक अरे को या स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करते थे और उसकी पहली एंट्री को एक्सेस करते थे, फिर एक आई लेते थे उसको इंक्रीमेंट करवाते जाते थे और उस जो डाटा सेगमेंट का एड्रेस था उसके अंदर उसको ऐड करते जाते थे, जिसको आप ऑफसेट भी कहते थे। ऑफसेट देते जाते थे और उसके अंदर आप एक एक को डिस्प्ले करवाते जाते थे। फिर जब आपके पास थर्ड मेथड आता था, स्ट्रिंग्स को इस तरह से आप डिस्प्ले करवाते थे। यहाँ पे आपके पास कमांड थी, आप बेशक उस कमांड के थ्रू जैसे पहले किया था आप उस तरह से उसको डिस्प्ले करवा लें। थर्ड मेथड आता है जी, आपने जब कोई फ्लोट नंबर या कोई इंटीजर डिस्प्ले करवाना हो। इंटीजर की चलो पहले बात करते हैं। इंटीजर डिस्प्ले करवाना होता था तो आप क्या करते थे, एक इंट रखा जी 10 अगर तो है 17 है लेट्स सपोज, तो आप सबसे पहले उसको 10 से डिवाइड करेंगे, फिर आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे उसके रिमाइंडर को और क्वोशंट को। ये एक मेथड था आपके पास, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपके पास ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आपको कन्वर्जन करके दे देती हैं। मैं लाइब्रेरीज़ के अंदर ही जाता हूँ और यहाँ पे मैं int to str कन्वर्जन लाइब्रेरीज़ है मेरे पास, कन्वर्जन लाइब्रेरीज़ int to str यूज़ करते हैं हम लोग। int to str जब आप यूज़ करेंगे उसका ये सिंटेक्स है, ये इंटीजर एक ये 7 का होना चाहिए और एक अरे डिफाइन करेंगे तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे और उसको उसके अंदर 48 या 30H ऐड कर करके आस्की करेक्टर्स बना बना के उसको डिस्प्ले करवाते रहते थे। अब बात आती है कि जी CH करेक्टर आउटपुट जो कि स्ट्रिंग के अंदर आएगी उसको आपने करवाना है 7 का। 7 का क्यों करवा रहे हैं? 65535 मैक्सिमम आ सकता था ये नंबर। मैं अगर कहता हूँ आपको जी आपने इस नंबर को डिस्प्ले करवाना है LCD के ऊपर, किसी इंटीजर को डिस्प्ले करवाना है, वो तो था एक, चले एक आसान मेथड था, आप डेसिमल्स को फिक्स कर देते थे जी 2 डेसिमल तक रिजल्ट हो सकता है या 3 डेसिमल तक हो सकता है, इससे ऊपर आप नहीं जाते थे। लेकिन जब आपको एक जनरलाइज्ड कोड करना है तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं फिक्स कर सकते आप लोग। तो फिर आप क्या करते हैं, अगर आप इंटीजर के लिए कर रहे हैं तो जी इंटीजर की मैक्सिमम रेंज क्या आ सकती है, वो इस तरह से आपके पास मैक्सिमम रेंज उसकी ये आ सकती है 65535 आ सकती है। इसके अंदर कितने डेसिमल्स हैं? 2 2 4 5 हैं। आप क्या करें, सबसे पहले तो 65535 को डिवाइड करेंगे 10,000 से, आपको क्या मिल जाएगा जी
6 मिल जाएगा इसमें से। 5535 अलग हो गया, 5535 आपके पास अलग हो गया। 5535 और 6 को आप क्या करते हैं, आउटपुट ऑफ 7 के अंदर इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं 6 को, और इसके अंदर आप साथ ही 30H या 48, सीधा सीधा आप लिखें 48 आप ऐड करवा लेते हैं। इसको आप करते हैं 1000 से डिवाइड, 5 अलग हो जाता है क्वोशंट, और आप 5 को क्या करते हैं, इसको आप सेव करवा लेते हैं आउटपुट ऑफ 6 के अंदर। बल्कि मैं ये थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, आउटपुट ऑफ 0, आउटपुट ऑफ 1। आप इस तरह से इनको सेव करवाते जाते हैं। अब लाइब्रेरी की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसने किस तरह से लिया, अगर उसने डिटेल दिया तो हम देख लेते हैं, वरना हम इसको एज इट इज़ लेके चलते हैं कि जी ये क्यों इसने इस तरह से ये लिया है। कन्वर्जन लाइब्रेरी पे आते हैं, into str the output string has fixed width of 7 characters including null character at the end string termination. The output string is right justified and the remaining position on the left are filled with blanks. अब इसका क्या मतलब है जी, ये क्या कह रहे हैं ऐसे, इसकी हम अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास था अगर था 1, हम उसको करवाना चाह रहे हैं int to str ऑफ, पहले इनपुट थी बाद में आउटपुट थी, txt आपके पास आउटपुट थी जिसके अंदर ही आएगा, तो इनपुट पहले आएगी ए कामा आउटपुट आ गई आपके पास। इस तरह से आप इसको स्टोर करवा लें और आउटपुट को देन आप एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले करवा दें। टू कामा फर्स्ट के ऊपर आउटपुट आपने डिस्प्ले करवा दी। इस तरह से ये आ गया जी, एलसीडी पे आप ये डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं एक इंटीजर को। ये मैं इसको करता हूँ, अब 1,1 मैंने लिखा था तो h तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 1 जाके यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। चले मैं हेलो WORLD, अब ये देखें 1,1 पे h आया, 1,2 3 4 5 6 के ऊपर जाके ये आपको ये डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। तो ये चीज़ जो ये बता रहा था कि जी 7 करेक्टर्स होंगे और नल करेक्टर जो है एट द एंड होगा, और जो है ये राइट जस्टिफाइड होगी, और जो लेफ़्ट पे एम्प्टी पोजीशंस होंगी वो ब्लैंक होंगी। तो आपके पास अगर 1 था तो वो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं करता हूँ अभी 1,7 करता हूँ, जी वो एक लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। ब्लैंक जो स्पेसिस थी उनको ये फिल करता रहेगा इस तरह से। 1 7 2 3 4, 1 7 2 3 4, जो मैक्सिमम आ सकता था वो क्या था जी, 6 5 5 3 5 6
65535 को ये डिस्प्ले ही नहीं करा रहा है। मैं 65530 करूँ अगर, तो ये क्या करते हैं, -6 ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये क्या करता है, -6। $65,500 -36। ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। प्योरली लाइब्रेरी का है, इसके अंदर हम ना जाते हैं ना हमें जाने की ज़रूरत है। -5036 में 50,000 को अगर डिस्प्ले करवाता हूँ, 5,000। इन सारी चीज़ों का सलूशन हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर ही आपको समझ आएगी जब आपको पता होगा कि इश्यूज़ क्या थे। मैं 20,000 को अगर डिस्प्ले करवाता हूँ, 20,000 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब एक रेंज होगी। चलें उसके बाद ये जो भी है इसको इश्यूज़ है नहीं, ये डिस्प्ले करवाता, दफ़ा करें आप लोगों से। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, जो ये स्टेटमेंट इसने दी थी कि जी लेफ़्ट पे ब्लैंक स्पेसिस में लेता हूँ, वो ये उनको कवर कर रहे हैं। उनको लेफ़्ट पे ब्लैंक स्पेसिस को ख़त्म करने के लिए भी हमारे पास एक चीज़ थी, ये कन्वर्जन लाइब्रेरी में आ जाते हैं। इसके अंदर इनटू, सॉरी स्ट्रिंग था, शॉर्ट टू str इनटू str, हम इस पे भी बात कर रहे थे, इनटू str के ऊपर। इसकी जो लेफ़्ट स्पेसिस थी उनको ख़त्म करने के लिए भी हमारे पास फिर कमांड्स थी, हम उनके थ्रू इनको फिर ख़त्म कर लेंगे, लेफ़्ट स्पेसिस को ख़त्म कर सकते हैं। वर्ड टू स्ट्रिंग विद ज़ीरोज़, लेफ़्ट पे ज़ीरोज़ आ जाएंगे। देख रहे हैं ये सारी कमांड्स हैं जिस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब मेरे पास कमांड्स हम देखते हैं जिनके थ्रू अभी फ़िलहाल हम किसी पे नहीं जा रहे जी, वर्ड कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं, हम अपनी उस पे रह रहे हैं जो कि हम यूज़ करें। एल ट्रिम एंड आर ट्रिम की कमांड है। अगर लेफ़्ट से मैंने ट्रिम करना है तो मैं एल ट्रिम करूँ, अगर मैंने राइट से ट्रिम करना है तो मैं उसको आर ट्रिम करूँ। हमने अभी लेफ़्ट से ट्रिम करना है तो हम उसको एल ट्रिम करेंगे, तो वो एल ट्रिम करके हमें दे देगी आउटपुट को। एल ट्रिम का यही सिंटैक्स था। इसको मैं 7 रखता हूँ, करेक्टर आउट पी। तो मैं इसको जो मेरे पास सिंटैक्स था मैं एज इट इज उसको लेके चलता हूँ। स्टैटिक रिटर्न पॉइंटर टू द अरे विदाउट लीडिंग स्पेसिस, ये इस तरह से मुझे पॉइंटर रिटर्न करता है। तो ये मैं यहाँ पे भी जो डिफाइन करूँगा, ये एक पॉइंटर है आउट पी, आउट पी। आपके पास जो इश्यू था ये आगे जाके डिस्प्ले हो रहा था, वो ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अभी अगर आप इसको 1 2 भी करेंगे तो ये आपको इसी जगह पे नज़र आएगा। इसी तरह से आर ट्रिम की कमांड थी, उसका अपना यूज़ था, अपना पर्पस था। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से
अगर अब मेरे पास आ जाता है 112.5 तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्लोट टू एस टी आर पे, इसका काम हो जाता है ख़त्म और ये मेरे पास आ जाता है ओ यू टी पी यू टी। इसके लिए मुझे अरे कितनी डिफाइन करनी पड़ती है ये अभी हम देख लेते हैं। फ्लोट 15 की हमने इसको अरे को डिफाइन करना है। ट्वेल्व पॉइंट फाइव था और ये क्या रिटर्न कर रहा था 12.99। ये इंटीजर डिफाइन किया हुआ ना इसमें बस। ठीक है, इसी तरह से वर्ड टू स्ट्रिंग थी, बाइट टू स्ट्रिंग थी, ये सारी आपके पास कमांड्स थी और ये यूज़ करने के लिए थी। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और फिर वही बात के कमांड्स के पीछे छुपना नहीं है, कमांड्स को अपनी आसानी के लिए यूज़ करें। तो कमांड के अंदर जो हो रहा है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर फ्लोट टू एस टी आ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि जी ये कन्वर्जन किस तरह से हो सकती है एक फ्लोट नंबर की एक स्ट्रिंग के अंदर। आपको रेंज का पता होना चाहिए, आप उसको डॉट से राइट साइड पे तो आप उसको 2 से डिवाइड करते जाएं, डॉट के लेफ्ट साइड पे 10 से सॉरी आप उसको डिवाइड करते जाएंगे, डॉट के लेफ्ट साइड पे है तो आप उसको उस तरह से ही जैसे पहले कर रहे थे 1000 है 10 है उस तरह से आप उसको डिवाइड करते रहेंगे। तो आपको ये सारी बातें ये चीज़ें पता होना चाहिए। आप सबसे पहले इन सबको सेपरेट करेंगे और देन एट द एंड आप इसके अंदर 30 एच या 48 आप ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से ये LCD आपके पास वर्क करती है। इसको मज़ीद मैं आपको हार्डवेयर के अंदर जब हम ये करेंगे तो हम इसके अंदर देख लेंगे इसे, इसके अंदर जो और हार्डवेयर पे ये किस तरह से चलती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे तो आपने माइक्रो वन के अंदर भी पढ़ी होगी, हार्डवेयर पे मेरे ख्याल से आपको नहीं मौका मिला होगा करने का। तो चलें हार्डवेयर पे मैं आपको इसका करके दिखा दूंगा। इसके अलावा मेरे अभी माइंड में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही फ़िलहाल। देख लेते हैं मैनुअल से कोई टास्क, कोई हेलो वर्ल्ड प्रोटियस हार्डवेयर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा कुछ कर सके जो कि एक ऐसा कैलकुलेटर बनाए। कैलकुलेटर 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 ये फ़िलहाल हम इसको नहीं करते। ये मैं आप लोगों को पहले लैब 3 जो है उसका मैं टास्क दूंगा, आप उसको करेंगे जब तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। इसको करने के लिए आपको सिर्फ ये कमांड्स लगाई जानी और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके सेम टू सेम आप वही कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, आपके पास ये काम करने लग जाएगा। और उसके अंदर अगर लिमिट भी थी कि रिज़ल्ट 1 डेसिमल होना चाहिए या 2 डेसिमल होना चाहिए तो इसके अंदर वो लिमिट नहीं रहेगी। हाँ, कीपैड से इनपुट जो लेनी है शायद उसके अंदर आपको थोड़ी चेंजेस करना पड़े, लेकिन कोई वो भी इतना इशू नहीं था। जब आप एक दफ़ा लैब 3 का जो टास्क था वो कर लेंगे तो फिर आपको इस तरह से कोई इशू नहीं रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। जो लैब टास्क 1 था उसका होम टास्क 1 था या होम टास्क 2 था। और आप ये लेक्चर सुनिएगा, फिर जो भी इश्यूज़ आएंगे उसको इंटरेक्टिव सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।